इंटेलेक्चुअल सेंटर, ये इमोशनल सेंटर, सेक्स सेंटर और मूविंग सेंटर। ठीक है। अब टावरिया जी ने एक फॉर्मूला बताई कि भाई ये इसके वो जो विचार बनते हैं वो कितनी शक्ति को जनरेट करते हैं, इसलिए उसको इंटेंसिटी शब्द यूज किया। तो ये जो है वो मैक्सिमम एक सामान्य आदमी का, इसको डायग्राम 1 का है। ये डायग्राम 1 का जो एक सामान्य आदमी है, इसके अंदर इंटेंसिटी कितनी बनेगी? इंटेंसिटी मतलब एनर्जी, जो इम्पल्स आया, इस तरह के इम्पल्स जो इकट्ठे होके जो बनते हैं वो कितनी एनर्जी जनरेट करते हैं? 2। पहले ये इसका बेसिक है 2000 का हम लेते हैं खाली 2, फिर इमोशनल का 4000 इसकी इंटेंसिटी एक्चुअल है, और बोलने में 4000 लंबा हो जाता है, इसलिए हम 2 4 फिर यहाँ 8 और ये 2। तो ये एक रेशियो हो गया। किस चीज का? ये सत्वर, जिसको हम सत्वर रजत तमस से समझेंगे तो जरा आपको और समझ में आएगा कि ये सत्वर रजत तमस है। ठीक है। तो एक विचार आता है तो वो अगर सत्व वाला आएगा तो ये 2000 ये करेगा, अगर रजस का आएगा तो 4000 तक वो इंटेंसिटी बनाएगा, वो तमस का होगा तो 8000 इंटेंसिटी बनाएगा। अब ये जितनी ज़्यादा है इतनी डेंजर है, क्योंकि ये रजोगुण तमोगुण है। ये सत्वगुण की बन गई तो अच्छा है, तो रजोगुण की तमोगुण की बननी है तो कम बननी चाहिए, और इतनी ज़्यादा बनेगी तो और प्रॉब्लम है। तो यहाँ व्यक्ति का जो है वो इम्बैलेंस है, सत्व बहुत कम है और रजोगुण तमोगुण ज़्यादा होता है। सत्वगुण कितना है? 2 है, और रजोगुण और तमोगुण और इसका टोटल कितना होता है? 8 में 4 और 14। तो खाली ये स्ट्रेंथ सत्व की, हमारे अंदर जो सत्व है कितना कम है? खाली 2 है। उसके सामने रजोगुण तमोगुण जो है वो कितना मजबूत है। तो ये हमारी स्थिति है, ये जो है स्टेट ऑफ माइंड, कि हमारी स्थिति क्या है अंदर की। तो ये है सत्व रजत तमस की, क्योंकि जिसको मन कहते हैं वो मन या चित्त जो है वो किससे बना है? सत्व रजत तमस से बना है। हर क्षण विचार आते हैं और चित्त बनता जाता है, तो हर क्षण चित्त ये रेशियो में बदलाव आता जाता है। अगर सत्व का बढ़ गया और ये कम हो गया तो रेशियो चेंज हो जाएगा। नॉर्मल कोर्स में 2482 एक सामान्य आदमी जो जीता है कि जिसके अंदर रजोगुण तमोगुण, जिसके अंदर इमोशन और सेक्स ज़्यादा है, और इमोशन में भी नेगेटिव इमोशन ज़्यादा से ज़्यादा है, बात बात में बुरा लग जाता है, झगड़ा करता है, ये जो पूरी नेगेटिविटी लेके चलता है वो इमोशन से, और सेक्स का ज़्यादा प्रभाव हमारे ऊपर, क्योंकि जो पूरी जो पब्लिसिटी है वो आज सेक्स बेस्ड हो गई, चाहे वो व्यापार की पब्लिसिटी करनी है या कोई भी चीज़ की पब्लिसिटी, वो सेक्स बेस्ड, सेक्स एक्सपोज हो गया है, एकदम पूरा सेक्स एक्सपोज हो गया, इसलिए इसका ज़्यादा से ज़्यादा विचार लोगों के अंदर करें। तो ये एकदम ज़्यादा हो गए, 80,000 ये 4,000। अब ये हो गई इम्बैलेंस की स्थिति। तो बैलेंस की स्थिति क्या होगी? बैलेंस में किस तरह का रेशियो होगा? डायग्राम 2। अब कोई आदमी साधना करता है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस करता है, तो उसके अंदर धीमे 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 सत्वगुण बढ़ने लगता है। तो कितना? ज़्यादा से ज़्यादा 5000 हो जाएगा। अब वो साधना करता है तो रजोगुण तो तमोगुण तो कम हो गए ना, तो कितने हो गए? 2000।
1000। तो ये साधना की स्थिति है। एक व्यक्ति जो साधना में आगे बढ़ता है, ये तावड़िया जी ने सब साइंटिफिक समझाया। अभी हम तो कह रहे थे कि फलाना आदमी महात्मा है और उसकी अच्छी स्थिति है, पर किस तरह अच्छी स्थिति है, ये स्थिति है, इस तरह हमें देखना है कि वो व्यक्ति के अंदर ये सत्व जो है इतना बड़ा है, रजोगुण तमोगुण इतना कम हुआ। अब वो व्यक्ति, हम तो ऊपर से देखते हैं कि हाँ वो व्यक्ति ऐसा है इस तरह का है, वो नहीं, एग्जैक्टली उसके अंदर किस तरह चल रहा है उसकी ब्रेन की प्रवृत्ति, ये हमें समझना है। तो ये जो है स्थिति ऐसी हो गई कि अब साधना करते 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 ये उसकी सत्वगुण बहुत बढ़ गया और रजोगुण और तमोगुण कम हो गया। इसको तावड़िया जी डायग्राम 2 कहते हैं। सेंटर तो वही है, मतलब कि इनकमिंग इम्पल्स आया और जो विचार बनते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा उसके सत्वगुण के बनेंगे और रजोगुण तमोगुण के कम बनेंगे। ये स्थिति हमारे अंदर निर्माण करनी है और इसीलिए योग करना है। तो ये करते करते इस तरह की तीसरी स्थिति आएगी जिसको 3A कहते हैं। अब जब हम 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग करते हैं तो 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग करते करते जब 3 स्टेप एस्टेब्लिश हो जाता है तो ये 3A की स्थिति बन जाती है कि अब इसका निरंतर 3 स्टेप चलता रहता है, कोई भी स्थिति में 3 स्टेप टूटेगा नहीं, रिदम टूटेगी नहीं। तो ये एक उच्च प्रकार की स्थिति है। उसके बाद में 3B और 3C भी आते हैं, पर वो सब समाधि के और उच्च स्थिति के, अभी वो हमारे काम का है। तो ये इस तरह सत्व रजस तमस हमारा, इसको क्या कहते हैं तावड़िया जी, ये तीनों मिलते हैं तो क्या बनता है हमारा इंटेंसिटी। सत्व रजस तमस मिलके क्या बनता है, इसको क्या कहते हैं? हाँ, स्ट्रक्चर जो बनता है उसको क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर। तो ये आदमी का स्ट्रक्चर कैसा है? तो जिसके अंदर सत्व ज्यादा है कि रजस ज्यादा है कि तमस ज्यादा है, इसको तावड़िया जी ने स्ट्रक्चर कहा। और हर एक व्यक्ति का एक स्ट्रक्चर होता है, कोई ये स्ट्रक्चर वाला होता है, कोई ये स्ट्रक्चर वाला होता है, कोई ये स्ट्रक्चर वाला होता है। और योग के द्वारा ही हम स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं, उसके अलावा किसी तरह स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता है। सबसे बड़ी तकलीफ ये है। तो ये स्ट्रक्चर को, योग का हेतु ही ये है कि हम साधना करते करते करके हम स्ट्रक्चर को किस तरह चेंज कर देते हैं। मतलब कि आज स्ट्रक्चर मेरा है, उसमें रजोगुण तमोगुण ज़्यादा है, तो मैं साधना करूँ और सत्वगुण मेरा ज़्यादा बन जाए और रजोगुण तमोगुण कम हो जाए, ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है। पर डिफिकल्टी ये तावड़िया जी कहते हैं कि ये स्ट्रक्चर ग्रेनाइट जितना मजबूत है, वो जल्दी टूटता नहीं है, जल्दी चेंज नहीं होता है, उसके ऊपर बहुत मेहनत करनी पड़ती है तब ये स्ट्रक्चर बनते। क्यों? क्योंकि हम एक हैबिट से जीते हैं, हर चीज़ हैबिट से करते हैं, हमारे विचार भी एक हैबिट के रूप में ही चलते हैं। तो वो हैबिट को चेंज करना बहुत मुश्किल है। मैं जिस ढंग से जी रहा हूँ वो ढंग को छोड़ के नए ढंग से जीना, क्योंकि वो जो ढंग से जी रहा हूँ उसके अंदर मानो इमोशन और सेक्स ज़्यादा है, तो वही मेरा जीवन की पद्धति बनेगी, वही प्रकार के विचार होंगे, वही प्रकार के आचार होगा, बिहेवियर होगा, मेरा दूसरों के साथ लेन देन होगा। अब ये इसको चेंज करना और ये नया बनाना ये बहुत मुश्किल बात है, इसलिए बहुत लंबा समय लगता है। और अगर ढंग से साधना करते हैं तो ही इस प्रकार का चेंज हमारे अंदर, हमने देखा 5 इंद्रिय से जो आता है वो ब्रेन में जाता है और वहाँ मेमोरी के साथ में मिलके विचार बनता है। तो ऐसा हो सकता है कि ये इनकमिंग इम्पल्स आया वो ब्रेन में ही नहीं जाए, ब्रेन में नहीं जाएगा तो विचार नहीं बनेगा, और मजा हो जाएगा। हो सकता है ऐसा, हो सकता है। हाँ हो सकता है। कैसे? 3SR। हाँ 3SR उसको क्या कहते हैं, एक प्रोसेस करनी पड़ती है। ये ब्रेन के अंदर मेमोरी है, ये हमने देखा है। 5 इंद्रिय से इनकमिंग इम्पल्स आया और यहाँ आइडेंटिकल मेमोरी है, ये इनकमिंग इम्पल्स आ गया। अगर दोनों मिल जाते हैं तो विचार बनना ही बनना है। तो यहाँ हम इनकमिंग इम्पल्स तो आ गया पर आइडेंटिकल मेमोरी पैटर्न को मिलने ही ना दे तो
बाईपास उसको बाईपास मेमोरी कहते हैं। मैंने पहले कहा ना, मेमोरी को बाईपास करना पड़ता है तो ध्यान कर सकते हैं। तो इनकमिंग इम्पल्स यहाँ जो एक एरिया है इसको तालुका कहता है, वो तालुका से अंदर रहता है। अब यहाँ एक लॉक है, भगवान ने एक वाल्व यहाँ बनाया हुआ है। ये हमारी नाड़ी है, मतलब स्पाइनल कोड है, उसके अंदर जो नाड़ी है उसको सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। उसके इर्द गिर्द है वो ईडा और पिंगला है। एक्चुअली ईडा पिंगला इसके ऊपर इस तरह लिपटी हुई है और जिसमें जो है वो सुषुम्ना नाड़ी है। उसमें एक नीचे एक लॉक है, एक ऊपर लॉक है। अब जो इनकमिंग इम्पल्स आया तो सुषुम्ना नाड़ी का लॉक यहाँ बंद है। ये बंद है इसलिए इम्पल्स यहाँ से अंदर नहीं जाएगा, उसको जो है वो या ईडा या पिंगला से ही अंदर जाना पड़ेगा, बराबर। तो ईडा पिंगला से होकर वो यहाँ आता है। अब ये यहाँ एक वाल है, एक यहाँ वाल है। ये टू वे स्विच का है, मतलब एक खुलता है तो दूसरा बंद होता है। अभी यहाँ बंद है, इसीलिए क्या होता है कि इनकमिंग इम्पल्स ये ईडा पिंगला से ऊपर जाता है। अब हमने इसको खोल दिया तो क्या होगा, ये वाल बंद हो जाएगा। तो यहाँ से सुषुम्ना से इनकमिंग इम्पल्स अंदर आया, यहाँ तो वाल बंद हो गया, तो ब्रेन में कैसे जाएगा, मेमोरी को कैसे मिलेगा, बराबर। तो यहाँ ऑटोमेटिक ये कट हो जाता है, ये ब्रेन के अंदर इम्पल्स जाता ही नहीं। जो मैंने देखा उसका इम्पल्स अंदर आया पर वो ब्रेन मेमोरी तक जाता नहीं है, क्योंकि यहाँ दरवाजा बंद है, ब्रेन में कुछ घुसता ही नहीं है, ठीक है। तो ये साधना ये है, ये एडवांस साधना है जिसके अंदर ये सुषुम्ना नाड़ी को खोली जाती है, यहाँ का वाल खोल देते हैं, यहाँ का बंद करते हैं। तो इनकमिंग इम्पल्स आया वो फिर यहाँ आके यहाँ से फिर ब्रेन में जाता है और यहाँ जो हमारा आत्मा बैठा हुआ है वो आत्मा के पास जा सकता है, या इस एरिया को हम साइलेंट एरिया कहते हैं, टावरिया जी को। तो ये साइलेंट एरिया में मतलब साइलेंस है, एकदम टोटल शांति जिसको कहते हैं। अगर शांति का अनुभव करना है तो ये हमारा इम्पल्स को यहाँ ले जाना पड़ेगा। इम्पल्स आके मेमोरी को मिल गया तो विचार बन गया, शांति हो गई। मेमोरी इनकमिंग इम्पल्स आया, मेमोरी को बाईपास करके ये आगे से अगर यहाँ साइलेंट एरिया में चला गया तो शांति 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 का। अब ये जो होता है वो बहुत कम समय के लिए होता है, ये निरोध की स्थिति है। यहाँ विचार नहीं बना तो चित्तवृत्ति निरोध हो गया, पर ये लंबे समय का नहीं होता है। थोड़ी देर के बाद में फिर से इनकमिंग इम्पल्स को आने देना पड़ता है और ब्रेन में जाने देना पड़ता है, क्योंकि हमें एक्टिविटी करनी है। ये बंद कर देंगे तो फिर सब आपको कुछ पता नहीं चलेगा। ये जैसे ये यहाँ लॉक कर दिया तो जगत आपके लिए मर गया, पर ये लंबे समय इस स्थिति में जी नहीं सकते ना। कामकाज करना है, सुनना है, देखना है, पढ़ना है, बोलना है, तो फिर से इसको खोलना पड़ता है। पर बार बार इसका अभ्यास करके इसको बीच में बंद किया जाता है। तो शुरुआत में निरोध जो होता है वो क्षणिक होता है, टेम्पररी, फिर उसका समय धीरे धीरे करके लंबाया जाता है। तो चित्तवृत्ति निरोध इस तरह होता है। तो चित्तवृत्ति निरोध एक बात ये है कि परमानेंट नहीं, ये समझना है। जैसे तावड़िया जी ने योग सूत्र में लिखा है, बाकी सब लिखते हैं कि चित्तवृत्ति निरोध हो गया तो हो गया, अब उसको कोई ये नहीं, ऐसा नहीं है। चित्तवृत्ति निरोध जो है उसको फिर से नॉर्मल बनाना पड़ता है। अब इसकी डेफिनेशन जो तावड़िया जी करते हैं चित्तवृत्ति निरोध की इंग्लिश में, वो क्या है, उसके अंदर दो शब्द खास यूज करते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। वो इंग्लिश में क्या कहते हैं, योग इज अचीव थ्रू द सबजुगेशन, मतलब हीलिंग ऑफ साइकिक नेचर एंड द रिस्ट्रेंट कमिंग ऑफ द चित्त, द थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट। तो दो चीज़ है, थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट मतलब कि जो विचार बन रहा है थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट में, चित्त से विचार बन रहा है, उसको कामिंग, उसको शांत करना है, रिस्ट्रेंट करना है, और साइकिक नेचर जो है उसको हील करना है। अब साइकिक नेचर क्या है, हील करना है तो कुछ अंदर
कुछ जख्मी है ना हमारे अंदर जो इमोशन जो चलते रहते हैं, और इमोशंस के कारण हमारे अंदर कुछ जो है वो जिसको कहते हैं ना गुंडे, मतलब घाव वाली चीज़ वो बन रही है। तो साइकिक नेचर क्या है? अब हमने देखा ना कि हमारे कल मैंने बताया था कि 3 बॉडी और 3 ब्रेन है। फिजिकल बॉडी, फिजिकल ब्रेन, एस्ट्रल बॉडी, उसका ब्रेन क्या है? उसका ब्रेन को क्या कहते हैं? एस्ट्रल बॉडी के साथ मनस उसका ब्रेन है, उसको मनस कहते हैं। और मेंटल बॉडी का ब्रेन बुद्धि माने प्रज्ञा। अब साइकिक नेचर क्या है? ये साइकिक नेचर है, ये एस्ट्रल बॉडी का इलेक्ट्रिकल फील्ड है, इसको साइकिक नेचर कहते हैं। हमारा एस्ट्रल बॉडी के अंदर, मनस के अंदर, एस्ट्रल बॉडी के अंदर एक फील्ड है, इसको ये इलेक्ट्रिकल फील्ड है। ये शुरुआत में आपको थोड़ा ये टफ लगेगा, पर समझते जाओगे तो फिर बहुत आसान हो जाएगा। ये इलेक्ट्रिकल फील्ड है। तो इनकमिंग इम्पल्स जो अंदर आते हैं ना, हम देखा 5 इंद्रियों से जो आते हैं, इसको हमने इनकमिंग इम्पल्स कहा। ये इनकमिंग इम्पल्स यहाँ आता है और यहाँ से फिर ब्रेन में जाता है। तो ये इलेक्ट्रिकल फील्ड का जो ये बना है, इसको साइकिक नेचर कहते हैं। अब ये बहुत पुराना है, हर जन्म में हमें हमारा एक ही ये होता है। जो लास्ट जन्म में था तभी यही इलेक्ट्रिकल फील्ड था, उससे पहले मतलब इसका जो स्ट्रक्चर या वो जिस तरह बना है, ये साइकिक नेचर सेम होता है हर जन्म में, और हर जन्म में वो गंदा होता जाता है। क्योंकि हम जो कुछ गड़बड़ी करते हैं, जो इमोशनल लेवल का हमारा जो सब प्रॉब्लम है, इसके अंदर चला जाता है। तो साइकिक नेचर एकदम घायल हो गया है। इसलिए तावड़ी जी ने क्या यूज़ किया? हीलिंग ऑफ साइकिक नेचर। उसको हील करना है, उसकी सारवार करनी है। तो योग के द्वारा हम इसको हील करेंगे तो चित्तवृत्ति निरोध हो पाएगा। समझे ना, ये कितना इम्पोर्टेंट है। ये हमारा जो साइकिक नेचर बिगड़ गया है, जो हमारा एक तरह का इमोशनल स्ट्रक्चर बिगड़ गया है, उसको हमें धीरे 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 करके साधना करके हमें उसको हील करना है, उसकी सारवार करनी है। जो घाव है, जैसे शरीर के घाव होते हैं तो कैसे धीरे धीरे उसको हम मिटा देते हैं, इस तरह यहाँ घाव पड़े हैं। किसी ने कुछ भला बुरा कहा तो यहाँ लग गया, किसी ने इंसल्ट किया, किसी के साथ झगड़ा हो गया, ये सब, और ये जन्मों जन्म से चला आ रहा है और जन्मों जन्म से यहाँ इकट्ठा होता जाता है। तो हमारा साइकिक नेचर एकदम बिगड़ा हुआ है। तो जो कोई अच्छा इम्पल्स आता है वो भी वहाँ जाता है, तो वो फिर खराब होके ही फिर ऊपर जाता है। तो फिर विचार भी इमोशनल और सेक्स के ही आएंगे। इसका बेसिक कारण ये है। દરેક જન્મની અંદર આ સાયકિક નેચર સેમ હોય, મતલબ સાયકિક નેચરની અંદર જે આપણે ભેગું કરેલું તે સેમ હોય। ઇલેક્ટ્રિકલ ફીલ તો નવું મળે આપણને, કારણ કે એસ્ટ્રલ બોડી નવું આવ્યું, સર એનું ફીલ બી નવું આવ્યું, પણ એની જે પેલી બ્લુપ્રિન્ટમાંથી આખો માલ અહીંયા આગળ એ જ પાછો ટ્રાન્સફર થઈ ગયો। જે પેલાની અંદર હતું સત્વ રજસ તમસ જે રેશિયોમાં પડેલા હતા એ જ બધું અહીંયા પાછું આવી। योग करता जाए तो आ करेक्शन थता है, हीलिंग कहूँ ने आपणे, ये हीलिंग थती जाए तो आपणो सत्वगुण વધતો જાય, રજોગુણ તમોગુણ ઘટતો જાય, એટલે આપણું સ્ટ્રક્ચર આખું બદલાતું જાય। આપણે યોગનો હેતુ એ છે કે ભાઈ આપણું સ્ટ્રક્ચર બદલીએ, તો આને હીલ કરશું તો જ થશે। અને બીજું શું કહ્યું એમને? રિસ્ટ્રેન્ટ ઓફ થિંકિંગ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ, એટલે કે જે વિચારો આવે છે એને રિસ્ટ્રેન્ટ કરવાના છે, એને શાંત કરવાના છે। अब विचार कॉन्स्टेंट चलते रहते हैं। वो कैसा है कि जैसे हमारे बाथरूम के अंदर अगर नल थोड़ा भी लीक होता है, नीचे आपने बाल्टी रखी है तो एक ड्रॉप पड़ा
फिर थोड़ी देर के बाद दूसरा ड्रॉप करेगा, फिर तीसरा ड्रॉप पड़ेगा। तो बाल्टी के अंदर पानी है, उसके अंदर क्या होता है, वोमल उत्पन्न होते हैं ना। जैसे ड्रॉप पड़ेगा तो वोमल उसके अंदर उत्पन्न होते हैं। ये सेम है, हमारे इनकमिंग इनपुट ब्रेन में जाता है और वो बहुत स्पीड से जाता है। 1 सेकंड के अंदर 120 की स्पीड से जाता है, 1 सेकंड के अंदर। इम्पल्सिव 120 क्या हुआ, इम्पल्सिव 1 सेकंड के अंदर 120 इम्पल्स अंदर घुस गए। तो यहाँ वो जैसे वहाँ ड्रॉप पड़ता है, तो अगर ये 2 ड्रॉप के बीच में थोड़ा अंतराल है तो वोमल शांत हो जाएंगे बाल्टी के। यहाँ तो अगर ड्रॉप से वो कंटिन्यूस करेंगे तो बाल्टी के अंदर वोमल कंटिन्यूस उत्पन्न होते रहेंगे। सेम वे ये स्पीड से जब ब्रेन के अंदर ये इम्पल्स जाते हैं तो निरंतर विचार बनते रहते हैं, विचार के अंदर कोई गैप ही नहीं आता है। तो क्या करना पड़ता है कि साधना करके 120 को कम करना पड़ता है। जैसे 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग आप करोगे तो ये धीरे 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 कम होते जाएंगे। ये कम होते जाएंगे तो ब्रेन के अंदर एक थोड़ा अंतराल पड़ने की संभावना होगी, और अंतराल पड़ेगा तो फिर हम विचारों को देख सकेंगे कि भाई अब विचार हमारे कम हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें, इसको तावैया जी ने कामिंग ऑफ थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट या रिस्ट्रेन ऑफ थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट का ये है कि ये 120 इम्पल्स आ रहा है, उसको कम कर दो तो रिस्ट्रेन फिर होता जाएगा, शांत होता जाएगा। तो 2 विचारों के बीच में गैप आना चाहिए, अंतराल आना चाहिए कि भाई अभी एक इम्पल्स आया, उसके बाद में थोड़ा ठहराव है, उसके बाद में आया, तो एक विचार बना, उसके बाद में थोड़ा अंतराल है, उसके बाद में दूसरा विचार बना। ये प्रोसेस बनेगी तो फिर अंदर का जो है वो दिमाग या हमारा चित्त है वो शांत रहेगा। इसके अलावा निरंतर चित्त काम करता रहेगा और अशांति पैदा होगी। हम हिमालय पर भी जाते हैं, वहाँ भी शांति नहीं मिलती। कहीं पर जाओ, क्योंकि जहाँ जाओगे ये दिमाग को लेके ही जाओगे, और दिमाग तो निरंतर अशांत है। दिमाग के अंदर जब तक विचार चालू है तक वो अशांत है। दिमाग को किस तरह शांत करना है वो हमें आता नहीं, क्योंकि विचार को किस तरह कम करना है वो हमें आता नहीं। तो हिमालय जाएंगे, कहीं पर भी जाएंगे, थोड़ी देर अच्छा लगेगा, वो वातावरण की असर के कारण फिर से वो काम करने लगेगा, तो वहाँ भी हम जाके झगड़ा करेंगे, होटल में जाके बार्गेनिंग करेंगे, सब कुछ जो यहाँ करते हैं वो वहाँ हिमालय जाके करेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर तो वही लेके वहाँ जाते हैं, तो कोई फायदा नहीं। समझ में आया? ये चित्तवृत्ति निरोध का ये है। उसके आगे फिर कल बात करेंगे कि चित्तवृत्ति निरोध होता है तो क्या होता है। इतना इसमें कि किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं, और पूछना चाहिए, नहीं तो 2 चीज़ है, या सब कुछ आपको समझ में आया, नहीं तो कुछ भी नहीं आया। डायग्राम 3A तो इससे भी ऊपर, और इससे भी ऊपर 3B है, वो स्थिति के अंदर हम बाल को बंद कर सकते हैं। मतलब अभी और 5-10 जन्म काम करेंगे तब हो जाएंगे। 5-10 जन्म लगेगा, आएगा सर, सही होगा, सही, कभी ना कभी होगा।